आज बैसाख अमावस्या है। बैसाख माह में पड़ने वाली अमावस्या को बैसाख अमावस्या कहा जाता है। इसी के साथ आज रविवार है जो सूर्य देव को अर्पित होता है। अगर आप अमावस्या का व्रत रख रहे हैं या फिर पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको सूर्य देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में शांति बनी रहती है। वैशाख अमावस्या को हिंदू वर्ष का दूसरा महीना कहा जाता है। शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बेहद शुभ माना जाता। यह पितरों को मोक्ष दिलाने वाली तिथि है। इसीलिए शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या भी कहा जाता है। इस माह की शुरुआत त्रेता युग से शुरू हुई, जिस कारण वैशाख अमावस्या का धार्मिक और अधिक बढ़ जाता है। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी कथा बहुत ही पावन होती है। अगर आप इस दिन कथा का पान करते हैं तो आपको उससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आपको कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप कथा को बीच में छोड़ देते हैं तो इससे आपको कथा का फल पूरा नहीं मिल पाता। तो आइए शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण बहुत ही धनी था, पर हमेशा भजन कीर्तन में लगा रहता, जिस वजह से उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती, क्योंकि वह अपनी पत्नी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। कई बार उसकी पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको मुझे भी देखना चाहिए। हर समय आप भजन कीर्तन में लगे रहते हैं, इस प्रकार मैं आपके साथ नहीं रहने वाली। पर ब्राह्मण हर बार यही कह देता कि उसे भजन कीर्तन बहुत ही प्रिय है, वह उसे छोड़ सकता है पर भजन कीर्तन को नहीं। और एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुई। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को मनाया नहीं, बल्कि भजन कीर्तन में लगा रहा। यह देखकर ब्राह्मण की पत्नी वहाँ से चली गई। ब्राह्मण की पत्नी के जाने के बाद ब्राह्मण ने संन्यास ले लिया और अब पूरे गांव में इधर उधर जाकर घूमने लगा। वह साधु का वेश बनाकर एक गांव से दूसरे गांव जाता। एक बार वह इसी तरह घूम रहा था, तभी उसे जंगल में किसी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ को सुनकर वह थोड़ा हैरान हुआ। उसने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अरे, ये आवाज़ किसने दी? यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी उसे एक बहती हुई नदी दिखाई दी। वह उसी नदी के पास आया और पानी पीने लगा। तभी उसे आवाज़ फिर से आई। आवाज़ को सुनकर उसने कहा, अरे, ये आवाज़ कौन दे रहा? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। तभी आवाज़ ने कहा, हम तुम्हारे पितृ हैं। तुमने हमारा तर्पण नहीं किया, जिस वजह से हमारी आत्मा इधर उधर भटक रही है। तुमने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया है। अब हमारा पिंडदान कौन करेगा? जब तक हमारा पिंडदान नहीं होगा तब तक हम यूं ही भटकते रहेंगे। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे पितृ इसी तरह अशांत भटकते रहें और उन्हें प्रेत योनि मिल जाए? अपने पितरों की बात सुनकर ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ, क्योंकि वह तो हर समय भजन कीर्तन में लगा रहता, जिस वजह से उसका स्वभाव भी काफ़ी दयालु भरा हो गया। और उसने अपने पितरों से कहा, नहीं नहीं, मैं कदापि ये नहीं चाहूँगा आपको भूत योनि मिले। आप बताइए मैं क्या करूँ? तुम्हें सबसे पहले गृहस्थ जीवन धारण करना पड़ेगा। इसके बाद तुम हमारा अमावस्या वाले दिन पिंडदान करो। इसके लिए वैशाख अमावस्या का दिन उत्तम रहेगा, क्योंकि यह पितरों के पिंडदान के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। यह सुनकर ब्राह्मण ने अपने पितरों को वचन दिया कि वह वैशाख अमावस्या को उनका पिंडदान जरूर करेगा।
इसके बाद वह अपने घर लौट आया। घर आने पर उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी की बिल्कुल भी कदर ना करी, जिस वजह से उसकी पत्नी रूठ कर मायके चली गई। वह सर्वप्रथम अपनी पत्नी को लेने मायके गया। ब्राह्मण को देखकर पत्नी ने जाने से मना कर दिया और कहा, ये पूरे दिन भजन कीर्तन करते हैं, मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, मैं इनके संग जाकर क्या करूँगी। इस पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाया और कहा, उससे भूल हो गई, वो भजन कीर्तन सुबह शाम ही करेगा और उस पर ध्यान भी देगा। यह सुनकर पत्नी अपने पति ब्राह्मण के साथ चली आई। धीरे धीरे समय के साथ अब वह अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा, जिससे ब्राह्मण की पत्नी काफ़ी ज़्यादा खुश रहा करती। वैशाख अमावस्या आने वाली थी। वैशाख अमावस्या के एक दिन पहले ब्राह्मण ने कहा कि मैं गंगा तट पर जा रहा हूँ, वहाँ जाकर मुझे अपने पितरों का पिंडदान करना है, क्योंकि उन्हें अभी तक शांति नहीं मिली। यह सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, आप जरूर जाइए, आपको अपने पितरों का पिंडदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है जिनका पिंडदान नहीं होता है वह यूं ही भटकते रहते हैं और उन्हें प्रेत योनि मिलती है, जो बहुत ही कष्टदायी होती है, और मैं नहीं चाहती हूँ मेरे पितरों को प्रेत योनि मिले। यह सुनकर ब्राह्मण अगली सुबह गंगा नदी पर पहुँच गया। गंगा तट पर पहुंचकर उसने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया और फिर पिंडदान किया। पिंडदान करने के बाद उसने अनाज, जल, छत्र, धन आदि का दान किया, क्योंकि कहा जाता था अमावस्या वाले दिन दान करने से आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं और आपके पितृ अति प्रसन्न होते हैं। दान पुण्य करने के बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, हे पितरों, अब आप शांत हो जाइए, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी आवाज़ आई, तुमने हमारा पिंडदान कर दिया है, अब हमें मोक्ष प्राप्त होगा, तुम हमेशा खुश रहो। यह सुनकर ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और वहाँ से चला आया, और अब वह हर वैशाख अमावस्या को पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पितरों का तर्पण किया करता था और दान पुण्य किया करता। जो भी वैशाख अमावस्या को दान पुण्य करता है उसके पितृ हमेशा उससे प्रसन्न रहते हैं। इसी के साथ आपको इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वैशाख का महीना विष्णु भगवान को समर्पित होता है, इसलिए आपको इस दिन विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसी के साथ आज रविवार का दिन है, तो आपको सूर्य नारायण की भी पूजा करनी चाहिए। सूर्य नारायण की पूजा करने से आपका शरीर रोग मुक्त हो जाता है और सूर्य देव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। वहीं आपको इस दिन दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि दान पुण्य करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और अंतिम समय में आपको भी मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि कहा जाता है वैशाख अमावस्या को जो दान पुण्य करता है भगवान उसके सारे पापों को धुल देते हैं। इसी के साथ उसे 1000 यज्ञ का फल मिलता है। उसके 1000 जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिस वजह से मरने के बाद उसे वैकुंठ धाम मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें वैशाख अमावस्या को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा बनी रहेगी और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी।